हेलो दोस्तों एंड मैं हूं यान एक्सप्लेन एंड आज मैं आपके सामने राइज ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं और जैसे ही इसका सीजन 2 आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ ही आप लोगों को पता होगा कि मेरा पिछला चैनल यान एक्सप्लेन कॉपीराइट स्ट्राइक के चलते बंद हो चुका है एंड मैं अब उस पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाएं और इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैक अपने एम्परर पपेट को बाहर बुला लेता है ताकि वो उस क्लेमिटी के थंडर से बच सके और वो पपेट उसके चारों ओर एक सील्ड बना देती है। तभी हम उन पिल्स को देखते हैं जो कि अब रिफाइन होने लगे थे। फिर हम जैक को देखते हैं जिसके अंदर से अचानक एनर्जी रिलीज होती है और वो काफी खुश होता है क्योंकि अब वो 6 स्टार मार्शल सेंट्रियल पर पहुंच चुका था और फिर से वो उन पिल्स को रिफाइन करने लगता है और उसकी एम्परर पपेट उसके चारों तरफ सील बनाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जैक की पावर्स के कारण अब उसने उन पिल्स को रिफाइन कर लिया था और अब उसके पास 3 पिल्स आ जाती हैं और जैसे ही पिल क्रिएट होती हैं वो दोनों क्लेमिटीज भी वहां से गायब हो जाती है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि अपने एम्परर पपेट को वापस रख लेता है और वो कहता है कि एम्परर पपेट के अंदर अब काफी कम एनर्जी बची है, मुझे इसे ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। तभी जैक के पास फोर फादर पहुंच जाते हैं और फिर जैक उन्हें अपनी रिफाइन की गई तीनों पिल्स दिखाता है। इन पिल्स को देखकर फोर फादर हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने एक 9 ऑरिफिसेस गोल्डन पिल रिफाइन की है। फिर जैक उन्हें बताता है कि मैंने 2 6 ऑरिफिसेस गोल्डन पिल बनाई हैं और मेरे हाथ में एक 9 ऑरिफिसेस गोल्डन पिल भी आ गई है। फिर जैक एक 6 ऑरिफिसेस गोल्डन पिल को फोर फादर को दे देता है। तभी लिंग फेंग जैक से पूछता है कि क्या तुम बाकी की दोनों पिल्स को बेचना चाहते हो। तो जैक उसे जवाब देता है कि अगर तुम्हारे पास इन पिल्स के बराबर का कोई ट्रेजर हो तो मैं तुम्हें इन पिल्स को बेच दूंगा। तभी फोर फादर लिंग फेंग से कहते हैं कि हमारे हुओ फैमिली के पास एक एम्परर पिल आ गई है, अब तुम जैक को परेशान मत करो। तभी जैक इन दोनों से कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए अब मुझे आराम की जरूरत है, तो मैं अपने मेंशन जा रहा हूँ। इस पर फोर फादर कहते हैं कि आप कहीं और मत जाइए, आप हुओ फैमिली के मेंशन में आकर रुक सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी खातिरदारी करेंगे। पर जैक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी फोर फादर जैक को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे गलती से बचपन में एक सोल और मिल गया था और अब मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, प्लीज इसे गिफ्ट की तरह ले लो और तुम्हारे रिवार्ड के तौर पर मैंने और भी गिफ्ट्स रखे हैं जो मैं तुम्हें अगले दिन दे दूंगा। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि हेवनली सिटी में पहुंच जाता है और वो अपने रेस्ट रूम की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक गली से आवाज आती है। वहाँ पर एक लड़की मदद के लिए पुकार रही थी और वो जैक की तरफ दौड़ते हुए आती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं आपकी गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। और उस लड़की का पीछा एक भारी भरकम आदमी कर रहा था। तभी जैक वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन ये लड़की जैक को फंसाना चाहती थी और वो तभी अपनी नीडल्स निकालकर जैक पर अटैक कर देती है, पर जैक उन नीडल्स को रोक देता है और वो फौरन टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के पास पहुंचता है और उन पर किक करके उन्हें घायल कर देता है। फिर जैक इन दोनों से कहता है कि तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलती से अब तुम दोनों ही फंस चुके हो। तभी वो लड़की जैक से कहती है कि आज तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आज हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है और आज हम तुम्हें जरूर मार देंगे। तभी लड़की के साथ वाला आदमी जैक के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। तो जैक उन दोनों से कहता है कि लगता है तुम लोगों को मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, तुम लोग इतने बेकार फॉर्मेशन से मुझे रोकना चाहते हो। फिर जैक अपने एक ही पंच से उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जो देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। तभी जैक अपने मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। फिर जैक इन दोनों से सवाल करता है कि तुम्हें मुझे किसने मारने के लिए भेजा है, जल्दी से उसका नाम बता दो वरना तुम दोनों मारे जाओगे। लेकिन ये दोनों नहीं सुनते और फिर ये लोग अपना फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं और फिर ये लड़की कहती है कि जैक अब तुम इस अटैक से बच के दिखाओ और फिर ये लोग एक साथ जैक के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी की मदद से उन सभी वेपन से बच जाता है। तभी जैक फ्यूनिक्स बॉक्स की मदद से इन दोनों के ऊपर फायर अटैक करने लगता है और अब इन लोगों को इस फायर को रोकने में काफी दिक्कत जा रही थी। फिर जैक इस फायर की और एनर्जी बढ़ा देता है और अब इस अटैक को ये दोनों नहीं रोक पाते और घायल होकर दूर गिरते हैं। फिर जैक इन दोनों से फिर से पूछता है कि किसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया, जल्दी उसका नाम बता दो वरना तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। पर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, पर तभी जैक टेलीपोर्ट होकर उनके
सामने आ जाता है और अपने ड्रैगन नेक से उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे अब वो लोग और घायल हो चुके थे और अब उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो लोग जैक से फाइट कर सकें। फिर जैक उनके पास पहुंच जाता है, पर ये लड़की जैक को ही धमकी देने लगती है कि अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और फिर जैक अपनी फायर की मदद से इस लड़की को मार देता है। ये सब देखकर उस लड़की का पार्टनर डर जाता है और वो जैक से कहता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो। टियानलोंग फैक्शन के चीफ युन जुआन ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपको मार दूं। टियानलोंग फैक्शन का नाम सुनकर जैक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये लोग अभी तक नहीं समझे कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या हो सकता है। अब मुझे लगता है कि मुझे टियानलोंग फैक्शन को पूरी तरह खत्म करना होगा। कुछ देर बाद जैक अपनी रिफाइन की गई पिल की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो अपने टाइम शटल को बाहर निकाल लेता है और फिर जैक उस टाइम शटल के अंदर से फ्यूनिक्स 7 क्लैन के मास्टर्स को बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क है और अगर तुम लोगों ने उसे पूरा नहीं किया तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तभी वहाँ खड़ी लड़की जैक से पूछती है कि तुम हमें कब रिहा करने वाले हो, प्लीज हमें बता दो। इस पर जैक कहता है कि जैसे ही मैं वॉर एम्परर रियान पर पहुंच जाऊंगा तब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं होगी, फिर तुम लोग जा सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और फिर जैक वहां से टियानलोंग फैक्शन की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि टियानलोंग फैक्शन के जो पहरेदार थे वो जैक को आगे आता देखकर उसे रोकने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आगे कहां बढ़ते जा रहे हो, तुम टियानलोंग फैक्शन में नहीं जा सकते। तो जैक कहता है कि मैं यहाँ पर टियानलोंग फैक्शन को तबाह करने आया हूँ और आज तुम में से कोई जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। ये सुनकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानलोंग फैक्शन के बारे में ये सब कहने की। तभी जैक अपने एक ही पंच के साथ एक सिपाही को घायल कर देता है, लेकिन जैक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि जैक वहां के मेन गेट को अपनी पावर की मदद से ब्लास्ट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि जैक ने पूरे टियानलोंग फैक्शन को आग से भर दिया है। और फिर जैक टियानलोंग फैक्शन के मेन मेंशन पर पहुंचता है और वहां पर जोर से आवाज लगाता है कि लू जुआन तुम कहीं भी हो बाहर आ जाओ, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे टियानलोंग फैक्शन को तबाह कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और फर्स्ट सीजन एंड होता है। तो अगर आप लोगों को पहले से मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, मैं बार बार सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार मेरी कंडीशन समझो। एक 90K का चैनल खोने के बाद आदमी और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है सिवाय अपने ऑडियंस के सपोर्ट के।